आज हम बात करेंगे कुछ 14 अगस्त के बारे में कि 14 अगस्त की असल कहानी क्या है। और हम ये जो आज की कहानी है इसको शुरू करेंगे मई 2025 में जो 4 दिन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी। इस मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद भारत के बहुत से अखबारात और जराइद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू की गई है। आपको याद होगा कि 2025 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक हुआ तो उसमें भी इंडियन मीडिया जो है उसने डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो गया है, हालांकि ये सब झूठ था। और जब उनको शिकस्त हो गई मार्का हक में तो उसके बाद से अब फेक न्यूज़ को एक नए अंदाज में फैलाया जा रहा है और उसकी मैं बहुत सी मिसालें पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्का हक में शिकस्त के कुछ दिन के बाद एक इंडियन मैगज़ीन जो है उसने एक आर्टिकल शाया किया है और आर्टिकल की हेडलाइन क्या है, वो कह रहा है जी कि वॉज पाकिस्तान अ वेस्टर्न पॉन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। और पाकिस्तान की जो तहरीक है उसको उन्होंने नेगेट करने के लिए एक इल्ज़ाम लगाया। और इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन डिलिबरेटली सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट वाज नीडेड बाय द वेस्ट इन द कोल्ड वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन। और फिर आगे चल के इस आर्टिकल में कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना had managed to convince the British and the Americans that he alone was their friend in the subcontinent while the Hindu Congress was left oriented। ये मैंने सिर्फ चंद लाइनें पढ़ के सुनाई हैं आपको इस आर्टिकल में से। और क्योंकि 14 अगस्त करीब आ रहा है तो 14 अगस्त के करीब आने से पहले ही जो इंडियन मीडिया है उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और इस आर्टिकल की बुनियाद भी एक किताब है और इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं। पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत सी किताबें इंडिया में भी शाया हुई हैं। मसलन ये एक RSS का तर्जुमान अखबार है दी ऑर्गेनाइज़र, ये कह रहा है थिंकिंग अलाउड जिन्ना वाज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो इल्ज़ाम है कि जिन्ना जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक ब्रिटिश एजेंट थे, ये उनकी ज़िंदगी में इल्ज़ाम लगाते थे कांग्रेस के रहनुमा और आज तक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ब्रिटिश एजेंट थे या नेहरू और गांधी ब्रिटिश एजेंट थे और कोलैबोरेटर एक्चुअली दोनों में से कौन था। और जो 14 अगस्त है ये पहले 15 अगस्त था पाकिस्तान का यौम आज़ादी, ये 15 से 14 अगस्त क्यों हुआ। तारीख़ी हक़ायक़ ये बताते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल इब्तिदा में ये दोनों जो हैं ये कांग्रेस की आइडियालॉजी से मुतासिर थे और दोनों हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। लेकिन फिर दोनों को अपने अपने तौर पर ये रियलाइजेशन हुई कि कांग्रेस दरअसल जो है वो अंग्रेज़ों के साथ गठजोड़ करके हिंदुस्तान में एक हिंदू राज कायम करना चाहती है। बज़ाहिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक सेकुलर जमात कहती थी अपने आप को, लेकिन कायद-ए-आज़म जो कि ख़ुद एक मगरबी तालीम याफ्ता वकील थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर बैठकर देखा कि कांग्रेस जो है वो एक्चुअली कोलैबोरेटर है ब्रिटिश इंपीरियलिज़म की और ये हिंदुस्तान में एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ़ एक हिंदू राज कायम होगा और उसमें मुसलमान और जो दीगर अक़लीतें हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इस सिलसिले में ये जो सोच थी कायद-ए-आज़म की और अल्लामा इकबाल की, इस सोच को क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले जो है वो मुसलमानों में पजीराई मिलनी शुरू हो गई। और मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ, ये किताब है जी हिंदू राज के मंसूबे। ये किताब 1931 में शाया हुई थी, मलक फ़ज़ल हुसैन साहब ने यह किताब लिखी थी। और इस किताब में जो मलक फ़ज़ल हुसैन साहब हैं उन्होंने 1931 में कहा था कि कांग्रेस दरअसल जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं इनके साथ मिलकर अखंड भारत कायम करना चाहती है, यानी कि ऐसा अखंड भारत जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल होगा, जिसमें श्रीलंका भी शामिल होगा, नेपाल भी शामिल होगा और भी साउथ एशिया के बहुत से ममालिक शामिल होंगे। और इस किताब के शाया होने के 5-6 साल के बाद जब 1937 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस जो है उसको कुछ सूबों में अपनी हुकूमत बनाने का मौका मिला, तो फिर कांग्रेस जो है उसने क्या किया
कि बंदे मातरम जो कि एक हिंदू गीत है जिसमें कि मुसलमानों की तौहीन की गई है, हिंदू तराना है, ये बंदे मातरम को इन्होंने मुत्तहदा हिंदुस्तान का कौमी तराना बनाने की कोशिश की। और ये एक किताब है, इस किताब में पूरी तफसील है। इस किताब का नाम ही बंदे मातरम है और ये किताब बताती है कि दरअसल ये बंदे मातरम था जो कांग्रेस का एक तराना बन गया। कांग्रेस ने इसको पूरे हिंदुस्तान का तराना बनाने की कोशिश की, मुसलमानों पर इसको मुसल्लत करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें हिंदुओं की जो एक देवी है उसको सब हिंदुस्तान के रहने वालों की माँ के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई। यहाँ से हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको ये पता चला कि कांग्रेस दरअसल एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको हम झुटला नहीं सकते और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 15 अगस्त को कायम हुए, क्योंकि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि ये दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद होंगे और फिर 15 अगस्त को ये दोनों मुल्क कायम हो गए। पाकिस्तान का जो पहला डाक टिकट है, पाकिस्तान के पहले डाक टिकट पर भी जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है वो 15 अगस्त तहरीर है। लेकिन फिर ये 15 अगस्त 14 अगस्त कैसे बना, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। जून 1948 में जो पाकिस्तान की वफाकी काबीना थी जिसके सरबरा वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान थे, उसने सबसे पहले ये फ़ैसला किया कि 15 अगस्त की जगह पे 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी होना चाहिए। और इसकी बहुत सी वजूहात थीं और इसमें से एक वजह यह भी थी कि 1947 में जो पाकिस्तान में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था कराची में, वो 14 अगस्त को हुआ था। और फिर उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो शाम को दिल्ली पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने 15 अगस्त को वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया था। तो टेक्निकली पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ पावर 14 अगस्त को हुआ था और जब 15 अगस्त को रात 12 बजे भारत जो है उसके क़याम का ऐलान हो रहा था, तो उस वक्त घड़ी के मुताबिक पाकिस्तान में 11:30 बजे थे, क्योंकि पाकिस्तान का वक्त जो है वो भारत के वक्त से 30 मिनट पीछे है। तो पाकिस्तान में 11:30 बजे थे और 11:30 बजे पाकिस्तान में भी 14 अगस्त था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त ही को कायम हुआ। लेकिन इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं और सबसे अहम वजह जो है वो ख़ुद हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी एक किताब में बताई है। और ये किताब जो है इसका नाम है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये माउंटबेटन का एक बहुत तवील इंटरव्यू है जो उसने 2 अमरीकी सहाफ़ियों लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लेपेरे को दिया था। ये किताब का टाइटल है। इस किताब को अब एक नए टाइटल के साथ भी शाया किया गया है और ये जो किताब है ये जो तहरीक पाकिस्तान और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान के वो शहरी जिनको अपनी तारीख़ में दिलचस्पी है, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से जो हैं वो एक कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद हैं।